हेलो एवरीवन, सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जेई एडवांस 2024 पेपर 1। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन ने पूछा है अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच ईच कॉम्प्लेक्स इन सेट 1 शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन्स जीआई एंड द टू कॉम्प्लेक्सेस इन सेट 2 आर आयनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर हम सेट 2 को चेक करेंगे तो हमारे ईजिली ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले सेट 2 को देखा जाए हर ऑप्शन में क्या है। सेट 2 के लिए हमारे पास दोनों कंपाउंड कैसे होने चाहिए, आयनाइजेशन आइसोमर दिखाने चाहिए, आपस में आयनाइजेशन आइसोमर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन आइसोमर होते क्या हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयनाइजेबल स्फीयर होता है या आयनाइज होने वाली जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो आइए सेट 2 में जब चेक कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं हम कि इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इसमें आयनाइज होने वाली स्पीसीज क्या है, सल्फेट, और इसमें क्या है, क्लोरीन है। वहीं सेट 2 में देखा जाए तो ये वाली स्पीसीज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा ही नहीं सकती। एक्चुअल में ये क्या बनेंगे, इनमें हम लिगेंड का इंटरचेंज कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे इनको, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, मीन्स बी ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता है, तो बी ऑप्शन नेगलेक्ट हो चुका है। फिर से थर्ड ऑप्शन में देखिए कि हमारा जो दोनों कंपाउंड दिए गए उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और आयनाइज होने वाली स्पीसीज अलग हैं, इसमें सल्फेट और इसमें क्लोरीन है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन डी में देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, हाइड्रेट आइसोमर्स हैं। ये क्या है, आपस में हाइड्रेट आइसोमर हैं। इनको सोलवेट आइसोमर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो नंबर है वो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट आउट हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बचा ए एंड सी। किसको नेगलेक्ट कर चुके हैं, बी एंड डी को हम नेगलेक्ट आउट कर चुके हैं। अब देखते हैं ऑप्शन ए में सेट 1 को चेक करते हैं। सेट 1 क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों जीआई शो करने चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन ए में सेट 1 को चेक कर रहा हूँ, जिसमें पहला कंपाउंड क्या दिया हुआ है, NiCO4, तो यहाँ पे जो निकल की कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 3D8 4s2, और कोबाल्ट हमारा क्या होता है, एक SFL होता है। SFL है तो क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा 4s के इलेक्ट्रॉन की भी डी के अंदर, और डी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन बन जाएगी यहाँ पे, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन। तो जब हम कन्फिग्रेशन बनाने जाएंगे तो हमारे पास कितने लिगेंड हैं, 4 लिगेंड आएंगे। ये हमारा 3D है, 4s है, 4p है, एंड देन हमारे पास होता है 4d। तो हमारे पास D जो है 3D वाले वो फुली फिल्ड है। और अगर 4 लिगेंड आएंगे हमारे पास CO के, तो वो कहाँ डोनेट कर पाएंगे, जहाँ पे उनको वैकेंट D ऑर्बिटल मिलेगा। लेकिन इस बार इनर D वैकेंट है ही नहीं, 3D वाले फुली फिल्ड है। तो क्या होगा इस बार, एक S और 3P मिलकर क्या बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, इस बार sp3 बना ले जाएंगे। और sp3 के रिगार्डिंग कौन सी ज्योमेट्री होती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल। और हमें पता है टेट्राहेड्रल में जीआई पॉसिबल हो ही नहीं सकते, उसके लिए ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, स्क्वायर प्लेनर। तो क्या हम इजीली आराम से सेट 1 में NiCO4 के बेसिस पर नेगलेक्ट कर सकते हैं कि ए ऑप्शन में तो अगर NiCO4 नहीं दिखा रहा है तो चाहे PdCl2 PPS3 का होल ट्वाइस दिखा भी रहा हो तो भी ए ऑप्शन करेक्ट जा ही नहीं सकता, दोनों को ही जीआई दिखाना है, ये बोला गया है। तो ऑप्शन ए भी अब हमारा नेगलेक्ट हो चुका है, तो ऑप्शन अब एक ही बचा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लेकिन उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार अच्छे से कि कंपाउंड में दिया हुआ है CONH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और किस टाइप का बना रखा है, MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स बना रखा है। और हम अच्छे से जानते हैं जब भी MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें एक नया नाम इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल। जब ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो A 90 पर है सारे के सारे, तो उसको बोला जाता है फेशियल। फेशियल बोले तो सिस। और एक बार हम इसकी कौन सी फॉर्म बना सकते हैं, मेरिडोनियल, कि ए जो है 90 के साथ साथ 180 पे भी प्रेजेंट है, तो इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, मेरिडोनियल फॉर्म, मीन्स ट्रांसफॉर्म। मतलब ये क्या दिखा सकता है, सिस ट्रांस दिखा सकता है, मतलब जीआई शो कर सकता है। तो फर्स्ट कंपाउंड तो दिखा रहा है। अब सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो EN हमारा क्या होता है, बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जो कि यहाँ पे दिखा भी गया है, इथाइलिन डायामीन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है। और ये किस टाइप का कंपाउंड है, MAA2C2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो अगर इसमें देखा जाए तो हमें पता है A और A हमारे क्या हैं, A और A हमारे क्या हैं,
सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो अल्फ़ाबेटिकली रखेंगे तो MAA2C2 का ये फॉर्म बनेगा। इसमें सभी क्या हैं अपने सिस फॉर्म में है। और क्या हम इनकी ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं? हाँ, किसके रिस्पेक्ट में बना पाएंगे पर हम? सिर्फ C के रिस्पेक्ट में। तो क्यों A के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं या फिर बोल सकते हैं चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, कभी भी 180 डिग्री पर नहीं जाते हैं। जो हमारे चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वो कभी 180 डिग्री पर नहीं जाएंगे अगर वो सिमेट्रिकल हैं। एसिमेट्रिक वाले जा सकते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं? C और C के रिस्पेक्ट में। अगर मैं C और C को क्या कर दूं? ट्रांस कर दूं, तो A और A हमारे पास इस तरीके से रह जाएंगे। तो ये हमारी सिस फॉर्म है, ये हमारी ट्रांसफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू C एंड C। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या चला जाएगा? राइट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।